आज सुबह से हैवी फायरिंग है। तोरखाम जलालाबाद बॉर्डर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। बलूचिस्तान भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बलूचिस्तान की भी हालत, वहां पे भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ढूंढ रहे हैं कि कहां से और कैसे हम संभाले। तोरखम बॉर्डर पर एक पोस्ट बनाने को लेकर यह शुरू हुआ विवाद कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है, जहां दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर बम गोले बरसा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के बाद जो नई जानकारी है वो ये कि जो मेन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है तोरखम बॉर्डर पर, वहां से कई लोगों को पलायन करना पड़ा है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां से पलायन कर गए क्योंकि लगातार वहां पर गोलीबारी हो रही थी। और ये फर्क तब से शुरू हुआ है जब से पाकिस्तान ने कम से कम 20 लाख इलीगल इमिग्रेंट, अफगानी इमिग्रेंट्स को वापस भेजा है। और लोगों तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण दोनों पक्षों पर दबाव बढ़ रहा है। इससे व्यापारिक घाटा भी हो रहा है और लगातार लोग खाद्य सामग्री की मांग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से तोरखाम जलालाबाद बॉर्डर पर किस तरह से आज सुबह से फायरिंग हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और वहां के बॉर्डर पर, मेन तोरखाम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन लोग ने तुरंत के तुरंत जब देखा कि ये फायरिंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ वगैरह कोई इस चीज में आगे नहीं आ रहे, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, लगातार फायरिंग होती चली जा रही है। काफी लोग तो उसमें जख्मी भी हो चुके हैं जो बॉर्डर पर रहा करते थे। उन लोगों ने तुरंत के तुरंत वहां से अपनी जगह बदली, अपना एरिया बदला, क्योंकि फायरिंग जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जो जंग छिड़ी है, ये हमला छिड़ा, ये एक चेक पोस्ट को लेकर के छिड़ा है, जिसकी वजह से भारी मात्रा पे गोलीबारी कंटिन्यू दोनों सैनिकों के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों बीच में हो रही है। तो चलिए देर न करते इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। कर रहे हैं जो कि बाजार में उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों के द्वारा दावा यह किया गया है कि इस भीषण गोलीबारी के कारण तकरीबन 15,000 लोगों ने पलायन किया है, जो पलायन करके कोटल के इलाके की तरफ चले गए। तोरखम क्रॉसिंग पॉइंट 21 फरवरी से ही बंद है और वहां बॉर्डर पोस्ट एरिया बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जो हमला हुआ कल, बहुत बड़ा हमला था। उस हमले से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। उसमें बताया जा रहा है कि 30 से 40 के आसपास पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। वो हमला बन्नू में हुआ था। को न्योता दिया जा रहा है। बेसिकली तालिबान एक मैसेज देना चाहता है कि वो किसी के बोलने पे हुकूमत नहीं चलाएंगे अफगानिस्तान में। और जहां तक आईएसआई का सवाल था, वो एग्जैक्टली यही करने को आई थी। और हमने देखा भी था कि एक एक्स आईएसआई के जनरल साहब पहले से ही उस दिन पहुंचे हुए थे 31 अगस्त को, जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था काबुल को। अफगानिस्तान तालिबान को वो बैकफायर कर गया। एज अ रिजल्ट जो जो हरकतें ये होती रही, फिर बॉर्डर पे क्लैशेस शुरू हो गए क्योंकि आईएसआई की इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा हो रही थी। और समय के साथ साथ फिर थिंग्स डिटीरियोरेटेड एंड लास्ट में फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बॉम्बिंग कैरी आउट की अफगानिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे, इस दावे के साथ कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। पर तो उसके बाद भी ये समझ नहीं पाया कि हमें करना क्या है, कैसे अपनी सिक्योरिटी करनी है। पाकिस्तानी आर्मी ने खुद माना कि 20 घंटे तक लड़ाई चली, 20 घंटे तक ये हमला चला। अगर 20 घंटे तक रहा तो इनिशियली कैसे इन्होंने कंट्रोल कर लिया। इन्होंने तो हमले के 1-2 घंटे बाद ही बोलते थे ना कंट्रोल कर लिया। साथ में ये भी माना कि 16 जो थे, 16 मुजाहिदीन इसमें मारे गए, पश्तून फाइटर्स बोला इन्होंने। एक आईईडी अटैक अभी अभी हुआ है कोसदार में। हमले तो होते जा रहे हैं, अंदर अलग फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी टोटली फेल हो चुकी है। बॉर्डर फायरिंग का क्या राय सर? देखिए, मैंने जैसे हमारे 1 या 2 जो हमारे पॉडकास्ट हुए थे पहले, तो उस इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि जो ड्यूरन लाइन है, उसका महत्व
अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ये और चौथा, अब आप कह सकते हैं कि तालिबान। अब ये चारों इकट्ठे होके अब पाकिस्तान की नाक में दम कर रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज तो पाकिस्तान को अपने मन से ये भ्रम निकाल देना चाहिए दैट दे कैन विन एंड रूल तालिबान, क्योंकि 20 साल से अमेरिका ने भी ट्राई किया, दे फेल्ड। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूं कि ये जो गुरिल्ला टैक्टिक है वो टर्माइट की तरह है, दीमक की तरह है। वो हमलों के तौर पे होता है, जो कि कहते हैं हम सुसाइड अटैक। और ये जो बन्नू मिलिट्री कैंटोनमेंट है पाकिस्तान का, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़े कैंटोनमेंट में 2 जगहों पे, 2 एंट्रियों पे अलग-अलग डायरेक्शंस में सुसाइड बॉम्बिंग करके उनके दरवाजों को तोड़ा गया और फिर इन्फिल्ट्रेशन कराया गया बाकी जो इनके फ्रीडम फाइटर्स हैं। और अभी तक जो खबरें हमें, और फिर ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसने अब दावा किया है कि इन्होंने हमला किया है बन्नू मिलिट्री बेस। तो कैजुअल्टीज बता रहे हैं कि 12, मतलब 1 दर्जन पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं, पर ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़े हैं। अनऑफिशियली कह रहे हैं इसके डबल है, लगभग 25 से 26 लोग मारे गए हैं। एंड दिस इज मिक्स ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री पर्सनल, लोकल डुप्लीकेट। और ये फिर ट्रेड के तौर पे अफगानिस्तान भेजी जाती हैं बल्क में, और अफगानिस्तान से इस चेक पोस्ट से आता है बेसिकली ड्रग्स या नारकोटिक्स, क्योंकि अफगानिस्तान के पास पैसे के बदले ड्रग्स होते हैं और ड्रग्स के बदले इनको हथियार दिए जाते हैं अफगानिस्तान में। तो बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शन है, ये काफी देर तक जो आप कहो कि जो ब्लैक स्मगलिंग ग्रुप्स होती हैं, है ना, वेपन इंडस्ट्री को लेके, वो यहाँ पे काफी एक्टिव है। तो बेसिकली एक वो इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए तालिबान ये टैक्टिक कर रहा है। दूसरा, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि तोरखम में ये दिक्कत आई होए। कभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम आती है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर है, वैसे ये एक बहुत ही माना हुआ बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जिसका नाम है तोरखम चेक पोस्ट, ये तोरखम बॉर्डर। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, पेशावर में है ना, छोटे बच्चे, लेडीज, इन सबको भेजा, और ये ज्यादातर फैमिली मेंबर्स भी थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, है ना, और बीएलए बीएलएफ के भी काफी फैमिली मेंबर्स थे। तो पाकिस्तान के ये रवैये को लेके अफगानिस्तान ने अच्छे तरीके से नहीं लिया। और देखिए, जब आप कोई हवाई हमला किसी और कंट्री को के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके करते हैं, इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इसलिए अफगानिस्तान साइड भेजे इस मंशा से कि ये टीटीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड और टेररिस्टों को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से इतनी भारी मात्रा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई है फिर से। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि बलूचिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, वहां पर भी जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो हाथ पे हाथ थामे बैठे हुए हैं कि उनका कहना है कि कैसे और कब कैसे हो रहा है ये सब हमारे पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। कुछ उनको होश ही नहीं है, ना कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है इस हमलों को लेकर के। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से तोरखाम बॉर्डर पर जो है इतनी भारी मात्रा पे फायरिंग हुई है चेक पोस्ट को लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें काफी ज्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक है, पाकिस्तानी फौज, वो मारे जा चुके हैं, कुछ तो घायल हैं। सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि 30 पाकिस्तानी तो हैं, बुरी तरह से उनकी मौत हो चुकी है उसी वक्त बॉर्डर के पास ही। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दोनों की फायरिंग जो है अभी तक कंटिन्यू, यानी कि आज सुबह से लेकर के अभी तक भी वो फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आपने वीडियो में देखा होगा, आवाज तो नहीं होगी, कॉपीराइट की वजह से जो है वो क्लिप्स नहीं डल सकती, लेकिन वॉइस तो डली हुई है, आपने देखी होगी कि किस तरह से लगातार शोर जो है वो आता जा रहा है बॉर्डर के ऊपर से। इसमें काफी लोग जो हैं बॉर्डर पर रहने वाले, वो काफी ज्यादा डर गए हैं, सहम गए हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत के तुरंत वहां से अपना डिसीजन लिया कि वो वहां से हट चले जाएं कुछ दिनों के लिए,
क्योंकि जो फायरिंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इस पे कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट ये सब हो रहे हैं, क्या ये बंद होंगे या नहीं होंगे, या आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।